विश्वानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु शुभांशुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 45वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 40 हस्पत्य संज्ञु छंद गायत्री और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है विजय हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम धेभिरर्वद्भिरर्वतो वाजां इन्द्रश्रवायान त्वजाजेष्महितं धनम्। इस 12वें मंत्र में यह बताया गया है कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हम बुद्धि का प्रयोग करें और विरोधी शक्तियों को परास्त कर उनकी शक्ति, उनके धन वैभव का अपहरण कर लें। तो ये तदर्थ प्रार्थना है। इंद्र, हे स्वामी परमात्मा इंद्र, धी माने बुद्धि होता है और धी माने बुद्धियों द्वारा आपने जो हमें विभिन्न बुद्धियां दी हैं, विभिन्न कोटियों की बुद्धियां, विचारधाराएं जो हमें संचित है, जो तुम्हारे द्वारा प्रदत्त है, उससे तथा त्वया अर्वद भी, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त, अर्वत कहते हैं अश्व को, अर्वत माने अश्व और अर्वत भी माने अश्वों द्वारा। और तुमने जो हमें अश्वधन दिया है उसके प्रयोग द्वारा हरिनाम शत्रुओं के अर्वता, अर्वत माने घोड़ों, शत्रुओं के घोड़ों को, अश्वों को, शवायाम और उनके पुष्ट अन्नों को, हितम धनम, उनके हितम माने छिपाए गए, निहित, हित तो सामान्य रूप से हम भलाई के लिए समझते हैं, लेकिन निहित शब्द है नहीं, वो हित से ही बना है निहित। तो हित माने जो छिपाया, जो छिपा कर रखा गया हो, उस धन को भी हम जीतने में सक्षम हो। तो तुमने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि के प्रयोग द्वारा हमें अश्व धन दिए हैं, उस अश्व के प्रयोग द्वारा हम शत्रुओं के अश्वों को और शवाय माने अन्नों को प्राप्त करें। और जो वो धन हितम माने निहित, छिपा कर गुप्त रूप से रखे हैं, उसको भी जेश माने जीतने में सक्षम हूँ। तो इसमें जो संदेश है वो यह है कि परमात्मा ने हमें बुद्धि दिया है, मनुष्यों को, हम बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि बिना बुद्धि के प्रयोग के जो कार्य किया जाता है उसकी सफलता में संदेह हो सकता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेषु कुतः बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ, उसका बल तो अपने आप ही को खा जाएगा उसको। तो इसलिए बुद्धि बल
सबसे बड़ा बल है। तो दैवी बुद्धियों को जो तुमने भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां, क्षमताएं जो दी हैं बौद्धिक, उनके द्वारा, और जो तुमने अश्व दिए हैं हमको, उनके द्वारा हम शत्रुओं के अश्वों को जीत सकें, उनके अन्नों को अपने शिकार कर सकें, और जो उन्होंने लोक लोचनों से छिपाकर धन रखा है उसको भी विजय द्वारा प्राप्त कर लें। तो ये तो इसका सामान्य अर्थ है। हम इसके अध्यात्म पराकर्ष को भी लिख सकते हैं। इंद्र आत्मा है, परमात्मा, दोनों अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो और हमारे अश्व कहते हैं घोड़े को, लेकिन इंद्रियों को भी घोड़ा कहा गया है। तो हमारे शत्रुओं ने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, आलस्य आदि जो भांत भांत के शत्रु हैं, उनको हम अपने सात्विक बुद्धि के बल से जीतें और इंद्रियों को भी अपने अधिकार में रखें, जीत लें। तो इंद्रियां, अश्व इंद्रिय के अर्थ में लिया जा सकता है। और शत्रुओं के आहार को भी अपने अधिकार में करें, उनके अश्वों को भी अपने अधिकार में कर लें। जो गुप्त धन है, जो हम आत्मिक धन को नहीं जान पा रहे हैं, मनुष्य के भीतर अनंत क्षमताएं हैं, उनके धन हैं, और जो अनंत क्षमताएं हैं जो निहित हैं लेकिन गुप्त होने के कारण ज्ञान नहीं मिल रही हैं, उनको भी हम जागृत करें। और उसके द्वारा जो शत्रु इंद्रियां मनमानी करने लगी हैं और प्रबल बन करके जिस हमारे अध्यात्म या साधना के धन को जीत लिया, उसको हम फिर से जीतें। तो इसका हम अध्यात्म पराकर्ष भी ले सकते हैं। वैसे सीधा सपाट तो अर्थ है, हे इंद्र, हम उत्तम बुद्धि द्वारा जो तुमने प्रदान किया है उसके द्वारा, और तुमने जो हमें अश्व प्रदान किए हैं उनके द्वारा, शत्रुओं के अश्वों को, उनके अन्नों को, और जो उन्होंने गुप्त रूप से धन छिपा कर रखा है लोकलोचनों से दूर रखकर, उस उनके संचित गुप्त धन को भी हम जीत सकें। तो हे इंद्र, बुद्धि से और कृपा से प्राप्त हुए घोड़ों द्वारा जीते अरियों के अन्न अश्व, उनका निगूढ़ वैभव सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शब्द बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र, और शीर्षक है शत्रुजयी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभोरवीरगिरवणो महाङ्केन्द्रधने हिते भरे वितन्तशाय्याः। इस 13वें मंत्र में शत्रुओं के गुप्त संचित धन के विजेता इंद्र के विषय में प्रकाश डाला गया है। वीर, हे वीर इंद्र, गिर्वण माने हे अस्तुत्य इंद्र, हिते धने, हिते माने निहिते यानी छिपाए हुए धन को
शत्रुओं के निगूढ़ धन को भरे माने संग्राम में, भर शब्द है, भर माने होता युद्ध, और भरे माने युद्ध में महान वितंत साह्य भू, तुम शत्रुओं में परम विजेता सिद्ध हुए हो। महान वितंत साह्य अभू, तुम शत्रुओं का बड़ा धन जीत कर विजेता रूप में प्रसिद्ध हुए हो। तो देखिए, आज की पृष्ठभूमि में हम बिल्कुल इसको सही मान सकते हैं और सदैव सही है। इंद्र शासक है। समाज में एक बड़ी जो दुष्प्रवृत्ति है, जो लोभजन्य होती है, वह तमाम आचरणहीन लोभी पुरुषों को बाध्य कर देती है कि वे धन को छिपाकर लोकलोचनों से दूर रखें। यह हर युग में होता रहा है, यह अनुचित कार्य है। तो इंद्र से प्रार्थना किया जा रहा है, और जो शासक वर्ग है वो भी सचेत रहे कि जो जमाखोर हैं, पूंजीखोर हैं, धन को दबाए पड़े हैं, उनके धन का अपहरण कर लोक हित में लगावें। इंद्र शासक है, तो शासक को कैसा होना चाहिए, इसका प्रारूप भी इस मंत्र में हम देख सकते हैं। वीर, हे वीर इंद्र, गिरवण, गिरवण माने अस्तुत्य, अस्तुत्य के योग्य, हे अपने उच्च गुणों के कारण अस्तुत्य के योग्य इंद्र, हिते धने, शत्रुओं द्वारा निहित माने छिपाए हुए गुप्त धन को भरे संग्राम में महान वितंत साह्य अभू, तुम शत्रुओं पर बड़ी विजय प्राप्त किए हो, विजेता सिद्ध हुए हो। तो हे अस्तुत्य वीर इंद्र, तुमने शत्रुओं के निगूढ़ गुप्त लोक लोचनों से छिपाकर, शासन से छिपाकर संचित धन को प्राप्त करने में सक्षम हो। तुमने इस प्रकार के समाज के शत्रुओं, लोभियों, जमाखोरों के धन को प्राप्त करने के लिए संग्राम में उन पर आक्रमण करके उस गुप्त धन को लोकहित में प्राप्त किया है, जीता है। तो इस प्रकार से हम राजा के उस कर्तव्य की ओर संकेत समझ सकते हैं, जिसका एक कर्तव्य है कि वह जाने कि कौन से ऐसे लोग हैं जो संचय अनुचित ढंग से किए हैं, जखीरेबाज हैं, धन को छिपाकर रखे हुए हैं। तो उनके उस धन को अपहृत कर लोकहित में लगाएं, अथवा अगर चाहें तो अध्यात्म परक अर्थ भी ले सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, आलस्य आदि लुटेरे हैं। ये हमारे आध्यात्मिक उपलब्धियों के धन के लुटेरे हैं, और इसको छिपा करके कहीं रख दिए हैं जिसे हम जान नहीं पा रहे हैं। हमारा सामर्थ्य जो है वो पंगु पड़ा है, इनके द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तो हे आत्मा रूप में विराजमान परमात्मा निंद, तुम हमारे अध्यात्म धन को
इन दुष्टों के चंगुल से छुड़ाओ, ऐसी स्तुति या ऐसा अर्थ भी हम निकाल सकते हैं। हे अस्तुत्य वीर इंद्र, तुमने शत्रुओं के निगूढ़, गुप्त, अनुचित संचय रूप धन को प्राप्त करने के लिए संग्राम में उन दुष्टों को, उन संचयशील जमाखोरों को पराजित किया है और विजय प्राप्त की। अस्तुत्य और हे वीर इंद्र, तेरा बल वैभव है अपार, अर के निगूढ़ धन प्राप्त हेतु जीते रण को दे उन्हें हार। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शव्यु, वारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र और शीर्षक है शत्रु पर विजय हेतु रथ के पुष्टिकरण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम यात ओदिरमित्रहन् भक्षोजभस्तमासते तजानाहि न हेरथम्। इस 14वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना की गई है कि हम सबके रथ को इतना पुष्ट और सक्षम बना दो कि शत्रु पर हम सब विजय पा सकें, विजयी सिद्ध हो सकें, रिपुंजय बन सकें। तो एतदर्थ प्रार्थना है। तो रथ युद्ध का प्रमुख साधन था वैदिक युग का, और रथ को महाभारत काल तक ही सक्षम साधन माना जाता था विजय का। और हम यदि अध्यात्म की ओर अर्थ को ले चलें, यानी अध्यात्म की झांकी से अर्थ की ओर झांकें, तो यह भी प्रकाश मिलता है कि हमारा शरीर एक रथ है और आत्मा उस पर सवार है। भिन्न भिन्न प्रकार के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आलस्य, दुर्व्यसन आदि का सामना करना रहता है। रोग का, शोक का, बाहरी भीतरी शत्रुओं का। तो जब शरीर ही ठीक नहीं रहेगा, रथ ही ठीक नहीं रहेगा, तो फिर विजय कैसे हो पाएगी? क्योंकि धर्मार्थ का मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। तो जो स्वस्थ शरीर है, सशक्त शरीर है, उसी से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उपलब्धि हो सकती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे तो रथ की बात की जा रही है, लेकिन हम लक्षणा व्यंजना शक्तियों द्वारा शरीर के रथ से भी हम अर्थ कर सकते हैं। मानस आदि में किया भी गया है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो वधीरा रथ का रूपक है। तो राम ने कहा कि भाई, जो विजय दिलाने वाला रथ है वो तो कुछ दूसरा ही होता है। जय जय हो सुसंदन याना, और दूसरा है, उसका क्या है? सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घूरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे।
ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। तो सखा धर्ममय असरथ जाके, कहन विजय कत हूँ रिपुता के। अति अजय संसारे रिपु, जीत सकै सो वीर। जाके अस रथ होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। तो हम शरीर को रथ मानकर, आत्मा को रथी मानकर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जिनसे हमारा विकास रुका हुआ है, हम दुर्बल बनकर विचरण कर रहे हैं और अपने को थका हारा अनुभव करके कष्ट उठा रहे हैं। तो हम अपने इस रथ को, शरीर को स्वस्थ रखें और तदर्थ परमात्मा से प्रार्थना करें। तो इस अर्थ में भी हम प्रवेश कर सकते हैं। अध्यात्मक अर्थ भी हो सकता है। इंद्र जो कि परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, उससे प्रार्थना की जा रही है कि अमित्र हन, हे अमित्र अर्थात शत्रु के संहारक इंद्र। तो भाई देखो, परमात्मा का न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिनमा मोहि मनुज अति भय। तो सब तो उसी की संतान है, लेकिन उसकी इस प्यारी सृष्टि को, इस निर्माण को जो असंतुलित करता है, जो क्षीण करता है, जो इसमें प्रदूषण पैदा करता है, वही उस इंद्र का परमात्मा का शत्रु है। अथवा जो सत्कर्म कर रहे हैं, सृष्टि में संतुलन स्थापन हेतु यज्ञादि कर्मों से सचेष्ट हैं, वे इंद्र के मित्र हैं। उनको जो उनके कृत्यों से बाधित करते हैं, वो भी इंद्र के शत्रु हैं। तो हम इस अर्थ में भी प्रविष्ट करके मंत्रार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अमित्रहन इंद्र, हे शत्रु संहारक इंद्र, ये भक्षु जवस्तमा या ऊति असति, तेरी अतिशय शीघ्रगामी जो संहारक गति है और जो संरक्षक शक्ति है, वो प्रबल है। तया नह रथम हिनुहि, उस अपने संरक्षण की गति के द्वारा, तया उसके द्वारा, न हमारे रथम, रथ को हिनुहि, हिनुहि माने जयशील बनाओ और शीघ्रगामी बनाने के योग्य बनाओ, यानी वह लक्ष्य तक शीघ्र ही पहुंच सके, ऐसी प्रेरणा भरो। हे शत्रु संहारक इंद्र, तुम्हारी अतिशय तीव्र जो संरक्षक गति है, शक्ति है, उसके द्वारा हमारे रथ को भी शत्रुओं को जीतने के योग्य बनाओ और उसमें शीघ्र गमन की प्रेरणा भरो, शक्ति जगाओ। तो हे शत्रु निहंता इंद्र, तुम्हारा रथ सुतीव्र गतिधारी है, संरक्षक शक्ति महान भरी, संरक्षक शक्ति महान भरी, गमन शक्ति भी भारी है। हे इंद्र देवता, अपने रथ गति से ऐसी प्रेरणा भरो, द्रुत गति से चलने लगे हमारे रथ, द्रुत गति से चलने लगे हमारे रथ, रिपुजय के योग्य करो। इस प्रकार से हम भौतिक रथ, जिसके माध्यम से शत्रु विजय संग्राम क्षेत्र में होती है, उसके साथ साथ हम इस शरीर रूपी रथ से भी अर्थ जोड़ सकते हैं। जैसा कि मानस का उदाहरण दिया गया है रथ रूपक में कि अति अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर,
जाके असरथ हो दिल सुनो सखामति धीर। वही जो कहा गया है पीछे, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सतशील ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता जोरे, इस भजन सारथी सुजाना, बिरज चर्म संतोष कृपाना। तो अब हम उभय अर्थों से परिचित हों और इस क्रम में फिर आगे बढ़ें। ओ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारी शमयु बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र हैं, शीर्षक है शत्रु पर विजय प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शरथेन रथितमोऽस्माकेनाभिजुग्मना ज्येष्ठिष्णाहितन्धनम्। इस 15वें मंत्र में रथ विषयक कथन फिर दोहराया गया है। इंद्र बहुत बड़ा रथी है और हम सब उसके अनुयायी हैं। हमारे भी रथ पुष्ट हों, जैसे तुम बड़े बड़े शत्रुओं को जीतते हो, हम भी अपने स्तर पर उसी प्रकार से तमाम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। कुछ ऐसा ही भाव इस मंत्र में निहित है। जिष्णु कहते हैं जयशील को। जिष्णु, हे जयशील इंद्र, रथी तमः सह, वह तुम रथी तम हो, यानी रथियों में भी अतिशय महारथी हो, अतिरथी हो। तो रथी तमः, तुम रथी तम हो, रथ वालों में बढ़ चढ़ करके रथी हो। अस्माकेन अभियुग्मना रथेन, हमारे शत्रुओं को परास्त करने वाले रथ से, यानी जिस रथ द्वारा तुम हमारे विपरीत आचरण करने वाले, हमसे शत्रुभाव रखकर क्षति पहुंचाने वाले शत्रुओं को तुम उस रथ से जीतते हो। और प्रार्थना है कि हमारे भी रथ को पुष्ट करो, ताकि हम भी तुम्हारी ही भांति सृष्टि विरोधी, प्रगति विरोधी, नकारात्मक ऊर्जा से युक्त शत्रुओं का विनाश कर सकें। और हितम धनम जेष, हितम माने निहितम, शत्रुओं के संचित धन को जीत सकें, ऐसी क्षमता दो। तो हे जयशील इंद्र, तुम महारथी हो, तुम शत्रुओं को पराजित करने वाले रथ से जो शत्रु के धनों को जीतने में सक्षम है, उससे तुम विरोधियों के धनों को जीतकर लोकहित में लगाते हो। हमारे वीर रथी भी वेगशील रथों से शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके निगूढ़ धनों को जीत कर लाएं। तो इसका भी अध्यात्म परक पूर्ववत किया जा सकता है। हमारा शरीर रूपी रथ इतना सक्षम हो कि हम जो संचयशील हैं, दुष्ट हैं, सैकड़ों हजारों का अंश दाबे बैठे हैं, उनको
जीत सकें और तुम्हारा अनुकरण कर सकें। तो इंद्र का वीर रूप है ऋग्वेद में, वो प्रशासक है, उसमें तीनों गुण निहित हैं, रचना के भी गुण हैं, पालन के भी गुण हैं, रक्षण के भी गुण हैं। तो इन सब में शक्ति की और सबल साधन की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं सब की ओर संकेत किया गया है, शिक्षा दी गई है कि हम अपने विजय के साधन को सशक्त रखें। अति अजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर। तो इस प्रकार से इंद्र जो स्वयं महारथी है, वह हम सबको भी सक्षम बनावे कि हम अपने शरीर रूपी रथ से विरोधी शक्तियों का शमन कर सकें। तो हे जयशीलेंद्र, तुम महारथी हो, तुम शत्रुओं को पराजित करने वाले रथ से जो शत्रु के धन को जीतने में सक्षम है और जिसके द्वारा तुम अनुचित जमाखोरों के संचयों के धन को जीत कर लोकहित में लगाते हो, वितरित करते हो। हमारे वीर भी ऐसे ही रथी बने और अपने वेगशील शरीर रूपी रथ से शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके निगूढ़ धनों को जीत कर बाहर लोकहित में लगाने के कृत्य में सक्षम हो सकें। तो इस प्रकार से हमारा रथ, हमारा वाहन चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। चाहे बाहर के वाहन हो, चाहे हमारा शरीर भी जीवात्मा का वाहन ही तो है, वो स्वस्थ हो, चुस्त दुरुस्त हो, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, बल से सशक्त हो। तो हे महारथी जयशील इंद्र, जीतते शत्रु धन रथ द्वारा, जिसके कि वेग बल विक्रम से होता परास्त अरिदल सारा। हम सबके वीर रथी सवेग अरिदल पर भारी पड़ जाएं, आक्रमण करें, उनके निगूढ़ धन जीतें और यहाँ लाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम, बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्रोपासना की सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम य एक इत्तमष्टहि कृष्णेनां विदर्शनेः पतिर्जज्ञे वृषक्रतः। इस 16वें मंत्र में इंद्र ही ध्येय और ज्ञेय हैं, वे ही एकमात्र अस्तुत्य हैं, इस पर प्रकाश डाला गया है। इंद्र परमात्मा एक है, उसकी शक्तियां भिन्न भिन्न देवों के रूप में वितरित हैं। इसी आधार पर एक देववाद और बहुदेववाद की दर्शन में स्थापना हुई है। परम शक्ति तो एक है, लेकिन शक्ति का विभाजन होता रहता है। ये हम शासन में भी देखते हैं। मूल शक्ति तो एक में है, लेकिन उस शक्ति का वितरण होता है भिन्न भिन्न विभागों में, भिन्न भिन्न अधिकारियों में। तो इसलिए एक वाद और बहुदेववाद दोनों सत्य हैं। इस तथ्य को समझकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आजकल भी लोग दिखाई पड़ते हैं कि हम एक ही देव को मानेंगे, उसके आगे दूसरे का नाम सुनेंगे नहीं और नाम तो ले ही नहीं सकते, चाहे जो कुछ हो जाए।
जबकि अन्य देव शक्तियां सब उसी के छत्र छाया में अधिकार में चलते हैं और सबका अपने अपने स्थान पर महत्व होता है और सबसे कार्य होता है। हम किसी विभाग में जाएं तो राष्ट्र के अध्यक्ष के पास प्रार्थना नहीं भेजते हैं, उस विभाग से संबंधित अधिकारी के पास प्रार्थना देते हैं। और कोई यह कहे कि हम देंगे तो प्रधानमंत्री को प्रार्थना देंगे, राष्ट्रपति को प्रार्थना देंगे, तो यह तो अज्ञानता के अंदर भी माना जा सकता है। तो इसी आधार पर एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सर्वदेववाद सब अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। तो इस विषय में भ्रम नहीं होना चाहिए। यदि किसी भाई को भ्रम होता है तो उसका निवारण स्वतः कर ले, विचार द्वारा अथवा विचार विनिमय द्वारा कर ले। तो इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो इंद्र है परमात्मा है, वह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वद्रष्टा है, सर्वशक्तिमान है। तो हे मनुष्यों, विचर्षणी विषक्रतु उस इंद्र की प्रार्थना करो जो विचर्षण है। विचर्षण माने सर्वद्रष्टा, सब कुछ देखने में सक्षम है, जिसकी निगाह से कोई चीज छूटी नहीं है, इसलिए वो विचर्षण है। और वृषक्रतु, और वृषक्रतु माने परम शक्तिमान है अथवा वर्षणशील है, अभीष्ट प्रदायक है पर्याप्त मात्रा में। यह एक इत, जो परमात्मा इंद्र एक ही है, यानी एकमात्र वही सर्व सत्ता शक्ति संपन्न है। कृष्टि नाम पति, वही कृष्टि नाम माने प्रजाओं का पति है, स्वामी है। यज्ञ और इस स्वामी के रूप में वह उत्पन्न हुआ है, जाना जाता है। तमस्तु ही, उसकी ही स्तुति करो, यानी एकमात्र इंद्र ही सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, वही उपास्य है। तो इसमें एकेश्वरवाद देखा जा सकता है। तो वेद का अनुकरण हम करें, वेद में एकेश्वरवाद है, लेकिन बहुदेववाद भी है, और सर्वेश्वर देववाद भी है कि सर्वम खलुदम ब्रह्म, वेद ही से सब है निकला हुआ। अपने अपने स्थानों पर सब सही है। जब वेद का अध्ययन होता है तो सारे भ्रम मिट जाते हैं, इसलिए वेदाध्ययन की इस युग में परम आवश्यकता है। आज के इस युग में भी लोग परस्पर कलह करते हैं कि हम एक ही के आगे सिर झुकावेंगे, हम सूर्य के आगे नहीं सर झुकावेंगे, चंद्रमा के नहीं। अरे भाई, सब उसी शक्ति के ही तो अंग हैं। तो यह भी सत्य है, अंग भी सत्य है, अंगी भी सत्य है। यानी जिस अंगी वो है जिसका अंग है आत्मा या पूरा शरीर, तो वो भी सत्य है और अंग भी सत्य है। इसलिए भ्रम में पढ़कर विरोध नहीं होना चाहिए। और वेदोखिलो धर्म मूलम, वेद सभी धर्मों का मूल है। इसलिए जब वेदाध्ययन हम कर लेंगे तो सारे भ्रम अपने आप दूर हो जाएंगे। इसलिए सर्व धर्म के स्रोत रूप वेद का अध्ययन परम आवश्यक है, क्योंकि इसके पढ़ने से सारे भ्रम दूर हो सकते हैं। तो
इस मंत्र में खास तौर से एक देववाद या एकेश्वरवाद की स्थापना है और यह समझ दी गई है कि मात्र इंद्र ही अस्तुत्य है, क्योंकि सह विचर्षणी, वह सर्वद्रष्टा है, वृषक क्रतु वर्षणशील है, अर्थात हाथ खोलकर मुक्त हस्त से दान करने वाला है, वर्षा की तरह बरसने वाला है। वह एक ही है, अकेला ही है, सबका एकमात्र स्वामी है और इसी रूप में यज्ञ वो उत्पन्न हुआ है। पहले अकेला ही था, बाद में एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला होकर एक होकर के बहुत रूपों में बंट जाऊं, इसलिए सारी सृष्टि उसी के रूप में बंट गई और उस एक के ही अनेक नाम हो गए। तो इस प्रकार से हम अर्थ को देखें, हे मनुष्यों, जो इंद्र सर्वद्रष्टा है, अभीष्टवर्षी है, जो प्रजाओं का एकमात्र स्वामी है और इसी रूप में उसने अपने को प्रकट किया है, तुम उस इंद्र की स्तुति करो जो वर्षणशील, सर्वद्रष्टा, जो एकमात्र सबके स्वामी, उन इंद्रदेव के गुण गाओ बन करके उनके अनुगामी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शंग वारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र और शीर्षक है सुखी जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम जागृणतामिदासिथापिरोते शिवः सखा सत्वन्न इन्द्रवृणयात्। इस 17वें मंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वह इंद्र जो सबका स्वामी है, मालिक है, वह सबका सखा है, सबका सहायक है, सबका हिती है और जो उसके आज्ञानुसार उसकी सृष्टि की शोभा को बढ़ाते हैं, सृष्टि को संपन्न और सुखी बनाते हैं, वे उसके विशेष प्रिय होते हैं। यद्यपि सब उसके हैं और वो सबका प्रबंध करता है, सबका पेट भरता है, वो चींटी से लेकर हाथी तक का ध्यान रखता है, कोई भूखा नहीं रह पाता है। तो फिर भी उसकी कृपा दृष्टि सत्कर्मियों पर विशेष रहती है, क्योंकि जो सत्कर्मी हैं वो सृष्टि के संतुलन में सहायक होते हैं और कोई जो निर्माण करता होता है वो यह चाहता है कि उसका निर्माण, उसकी निर्मित सुरक्षित रहे, वो दूषित, प्रदूषित या विकृत ना हो सके। तो इसी भाव की छाया में हम मंत्रार्थ में प्रवेश करें। तो इंद्र जो है वो सबका स्वामी है, सबका सखा है, सबका सहायक है, सबका संरक्षक है। वही इंद्र हमें भी सुरक्षित और संरक्षित करे, सुखी बनाए। इंद्र, हे स्वामी, हे मालिक इंद्रदेव, यह ऊती, यह माने जो ऊती कहते हैं रक्षा को, जो तुम्हारा रक्षण का प्रसार है, उसके द्वारा तुम
संपूर्ण सृष्टि को सुरक्षा देते हो। शिवा सखा, तुम सबके कल्याणकारी मित्र बने रहते हो। तो शिवा माने कल्याणकारी, किसी देवता विशेष के लिए नहीं आया है। शिवा माने कल्याण कर, सखा माने मित्र। तुम सबके कल्याणकारी मित्र हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिन माह मोह मनुज अति भय। तो अपने गुणों के कारण उस परमात्मा को कोई प्रिय हो जाता है और कोई अप्रिय होता है तो उसकी कमी से नहीं होता, मनुष्य अपनी ही कमी से उसकी कृपा को नहीं पाता है। यही सब भाव है इसमें। तो हे इंद्रदेव, हे मालिक, हे परमात्मन, तुम शिवा सखा, तुम प्राणी मात्र के कल्याणकारी मित्र हो। गणताम इत आपि आशित, जो गणताम माने जो तुम्हारे स्तुति करता है, तुम्हारे भक्त हैं, उपासक हैं, उनके तो तुम आप ही हो। आप ही माने बंधु, आश्रित माने समान हो। तो कहने के मतलब यद्यपि सब तुम्हारे हैं, लेकिन जो तुम्हारी स्तुति करता है, जो तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार कर शरणागत होता है, तुम्हारा उपासक बनता है, उस गणताम स्तुतिकर्ता के तो तुम मित्र बनकर साक्षात उसका कल्याण करते रहते हो। गणताम इत आप ही आश्रित, वही स्तुतिकर्ताओं के तुम आप ही हो। आप ही माने बंधु। तो मित्र और बंधु में थोड़ा अंतर है। मित्र दूर रह करके भी हमारा मित्र रह सकता है, और जो आप ही है वो हमारे निकट का बंधु भाई बिरादरी जो है उसको आप ही कहते हैं। तो तुम हमारे मित्र हो और हमारे बंधु भी हो। तो दोनों संबंध तुमसे हैं, इसलिए हम तुम्हें अपने मित्र रूप में भी याद करते हैं, अपने बंधु रूप में भी तुम्हें याद करते हैं। त्वम नः मृडे, ऐसे तुम, नः माने हमें, मृडे, मृडे माने सुखी करो। मृड है तो मृड है सुख है, यानी नाम धातु यहाँ हम देख सकते हैं। मृड से मृड, जैसे सुख से सुख है, सुखी करो। मृड वही सुख है। हे इंद्र, तुम सुरक्षा देते हो, सबकी रक्षा करते हो। अस्तु सबके हितैषी हो, सबके सुखद मित्र हो। तुम अस्तुताओं के बंधु सदृश हो, आप ही हो, उसकी बिरादरी जैसे बन जाते हो। तो ऐसे तुम हम सबको सुखी करो, सुखी संतुष्ट जीवन प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम रक्षक हो सखा सहायक सुखकारी, तुम बंधु रूप हम सबके हो, दो सुख सुविधा हमको सारी। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्षि शम्यु बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र हैं। शीर्षक है शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम वज्रं गवस्त्या रक्षो हत्या आजवज्रिवः सा सहेष्टा अभिस्पृधाः। इस 18वें मंत्र में वज्रधर इंद्र
से शत्रु संहार की प्रार्थना है। शत्रु परमात्मा का वही है जो उसकी सृष्टि के विकास में अवरोध, असंतुलन उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग कहते सुनते आए हैं कि परमात्मा तो उदासीन है, न उसका कोई शत्रु है न मित्र है, फिर भी जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है, जो सृष्टि में उसके शासन में बाधक बनकर आता है, वह उसका शत्रु बन जाता है। भौतिक धरातल पर ही देखें, मंत्री का, प्रधानमंत्री का, किसी का कोई शत्रु मित्र तो नहीं है, लेकिन जो एक निश्चित मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसको दंड देता है, उसका वो शत्रु बन जाता है, वो उसका शत्रु बन जाता है। जो नियमों पर चलता हो मित्रवत रहता है, उसकी उपलब्धियां, उसके अनुदान प्राप्त करता है, तो सब वास्तव में जो लोक में है वैसे परलोक में भी है। सारी व्यवस्था में एक ही सूत्र कार्य कर रहा है। तो हम परलोक को जानने के, लोक को जाने और लौकिक धरातल पर सृष्टि के नियमों का अध्ययन करें तो तमाम संदेह अपने आप ही मिट जाएंगे। वज्रवाह, हे वज्रधर इंद्र। अब यहाँ सार्थक विशेषण है, क्योंकि जब रक्षण और संहार की बात की जा रही है तो भाई अस्त्र का दिखाना जरूरी है। तो यह एक काव्य का गुण है। जैसे जब रक्षा का समय हो तो हे मुरलीधर, हे रास रचाने वाले कृष्ण को नहीं कहेंगे, हे सुदर्शन चक्रधारी, हे गिरधारी आदि संबोधनों का उस समय प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो ऐसे यहाँ पर दुष्टों के संहार की, सज्जनों की रक्षा की प्रार्थना की जा रही है। तो उसमें इंद्र का विशेषण वज्रधर या अस्त्रधर के रूप में आवश्यक ही है। तो वज्रवाह, हे वज्रास्त्र धारण करने वाले इंद्रदेव, गभस्तयोः रक्षो हत्याय वज्रम धीषु। गभस्तयोः माने दोनों हाथों में। गभस्ति, गभस्ति किरण को भी कहते हैं, कर, किरण, कर और किरण। तो ऐसे गभस्त का किरण भी होता है, लेकिन यहाँ पर गभस्तयोः दोनों हाथों के लिए, क्योंकि किरण की तरह हाथ फैले रहते हैं, आगे दौड़ते हैं, चलते हैं। तो गभस्तयोः माने दोनों हाथों में। रक्षो हत्याय, राक्षसों के, दैत्यों के, दुष्ट दानवों के हत्याय माने संहार के लिए वज्रम धीष, वज्र धारण कर लो। अस्पृधा अभि सासहिष्ठा। अस्पृधा माने अस्पर्धी शत्रु सेना का, सासहिष्ठा माने विनाश कर दो। हे वज्रधर इंद्र, तुम हाथों में वज्र धारण करो, राक्षसों को मारो। हमारी अस्पर्धी यानी लाग डांट करने वाली, ईर्ष्या द्वेष रखने वाली शत्रु सैन्य का पूर्ण संहार कर दो, परास्त कर उसके अस्तित्व को मिटा दो। हे इंद्र वज्रधर, राक्षस बध हित हाथों में लो वज्रधार। हे इंद्र वज्रधर, राक्षस बध हित हाथों में लो वज्रधार। करके परास्त अस्पर्धी अरि के सेना को दो तुरंत मार। ओम
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम्यु वारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रत्नम् व्रजेणान्युतम् सखा आजङ्केरिचोदनम् ब्रह्मवाहस्तमम् हुवे। इस 19वें मंत्र में स्तुत्य, प्रेरक, आवाहनीय इंद्र के प्रति समर्पण की भावना का प्रकाशन है। अहम इंद्रम हुए, मैं इंद्र का आवाहन करता हूँ। कि दिशम इंद्रम, किस प्रकार के इंद्र का? प्रथम, प्रथम माने जो पुरातन है, शाश्वत है। रयिणाम युजम, जो रई कहते हैं समृद्धि को, संपत्ति को। युजम माने प्रदान करने वाला, धन दौलत से जोड़ने वाला। यानी जो इंद्र पुरातन है, शाश्वत है। और रयिणाम युजम, सुख समृद्धि से जोड़ देने वाला है, धनप्रद है। सखायम, जो सबका मित्र है, सबका हितकारी है, शुभेच्छु है। लेकिन कीर चोदनम, जो कीर माने स्तोता है, उनको प्रेरित करने वाला है। ब्रह्म वाहस्तमम, जो अतिशय स्तुत्य है। ब्रह्म माने होता है वेद मंत्र, और वाहस्तमम माने उसके द्वारा स्तुत्य प्रार्थित। तो जो ब्रह्म वाहस्तमम है, यानी वेद मंत्रों से अतिशय स्तुति करने योग्य है, ऐसे इंद्र को हुए मैं आवाहित करता हूँ। तो जो इंद्र पुरातन है, धनप्रद है, उपासकों का मित्र रूप है, प्रेरक है, अतिशय स्तुत्य है, उन्हीं इंद्र का मैं आवाहन करता हूँ। जो इंद्र पुरातन परम पुरुष धनप्रद हैं, जनहितकारी हैं। जो इंद्र पुरातन परम पुरुष धनप्रद हैं, जनहितकारी हैं। जो सखा रूप भक्तों के हैं, अस्तुत्य अधिक असुरारी हैं, जो आवाहन के योग्य, उन्हीं का आवाहन मैं करता हूँ। सत प्रेरक हैं, जो उपासकों के ध्यान उन्हीं का धरता हूँ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाशी शम्यु वारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र। शीर्षक है पार्थिव संपदाओं के स्वामी इंद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम सहि विश्वानि पार्थिवान् एको वसो निपत्यते गिर्वणस्तवो अध्रिवः। इस 20वें मंत्र में इंद्र सर्वसमर्थ हैं, समस्त संपदाओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही परम स्तुत्य हैं, आदि का कथन है। तो गिर्वणस्तमः अधिगृह, वह इंद्र गिर्वणस्तमः माने अतिशय स्तुति के योग्य है। वो गिर्वणस्तम है, अस्तुत्यतम है। जो तम लगता है वो
जैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वह तम से युक्त होती है। तो गिर्वण माने अस्तुत्य, अस्तुत्य के योग्य, और गिर्वणस्तम माने सबसे अधिक अस्तुत्य के योग्य। जो इंद्र सर्वाधिक अस्तुत्य के योग्य है, गिर्वणस्तम है, अधिक गुरु, वह अप्रतिहत गतिमान है। अप्रतिहत माने उसकी गति को कोई रोकने वाला नहीं है। सही, ऐसा ही वह विश्वानि पार्थिवानि वसूनि, विश्वानि पार्थिवानि माने, विश्वानि माने संपूर्ण, पार्थिवा वसूनि माने पृथ्वी के होने वाले ऐश्वर्यों को, वसुओं को, धन को देने वाला है। तो विश्वानि पार्थिवा वसूनि, वह इंद्र सर्वसमर्थ है और संपूर्ण भूमंडल में होने वाले समस्त धनों साधनों को प्रदान करने में सक्षम है। एकः पत्यते, वही एकमात्र सबका पति है, स्वामी है, वही सब पर स्वामित्व करता है। तो जो इंद्रदेव अतिशय अस्तुत्य है, अप्रतिहत गतिशाली है, जिसकी गति को, जिसकी चाल को, जिसके वेग को कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा है वह, अप्रतिहत गतिशील है। वह ही समस्त पार्थिव संपदाओं का एकमात्र स्वामी है। तो इंद्र को परब्रह्म परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। सर्वाधिक जो अस्तुत्य और अव्याहत गति, अंतर्यामी, पार्थिव समस्त संपत्तियों के हैं एकमात्र वे ही स्वामी। ओम वेद प्रेमियों, सुधेश्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शम्यु, बारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र हैं। शीर्षक है संपन्न बनाने हेतु इंद्र की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शना निजद्भिरावृणकामम्बाजेभिरश्मिभिः गोमद्धरगोमते धृषत। इस 21वें मंत्र में इंद्र से गोधन, अश्वधन के साथ ही साथ जो अन्य कामनाएं हैं उन्हें भी पूरी करने हेतु प्रार्थना है। तो ऋग्वेद तो प्रार्थना का मंत्र ही है। प्रार्थना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना पत्र नहीं लगाएंगे तब तक भले हम कितने ही सुपात्र क्यों न हो किसी विषय के प्राप्ति के, किंतु प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए यह औपचारिकता आवश्यक है। और प्रार्थना में भाव भरी प्रार्थना का क्या कहना। तो जो प्रार्थना करते हैं इंद्र, उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर उनके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। गोपते इंद्र का विशेषण है, विशेषणात्मक संबोधन है। हे गोपते, गो माने होता है गाय, गो माने होता है धरती भी, गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने गाय भी होता है। तो सभी अर्थों में यह प्रयुक्त हो सकता है। हे गोपते,
हे गोपालक इंद्र, हे गायों के स्वामी इंद्र, हे इंद्रियों के स्वामी इंद्र, हे पृथ्वी के स्वामी इंद्र, हे वाणी के स्वामी इंद्र। गो माने वाणी भी होता है। सह नह कामम, सह माने ऐसे समर्थ तुम, नह माने हम सबके, कामम माने कामनाओं को आपने परिपूरित कर दो। नियुत भी धृषत, नियुत भी माने नियुत कहते हैं अश्व को, और धृषत माने होता है नाश करना, धर्षण कर देना। तो तुम अश्वों से आकर यानी शीघ्रगामी बन करके हमारे समस्त दुख और दारिद्र्य का नाश कर दो। गोमद भी अश्व भी, गोमद भी माने गायों से युक्त कर दो, अश्व भी माने घोड़ों से युक्त कर दो, ऐसी प्रार्थना है। यानी गाय होना, घोड़ा होना, ये उस युग की संपत्तियां थी। आज तो कोई कार और हेलीकॉप्टर आदि मांगेगा, लेकिन उस समय गाय और घोड़े ये दो पदार्थ थे जिनको धनैश्वर्य हेतु, अपने महत्व हेतु, समृद्धि हेतु रखना बड़ा महत्व रखता था। व्यक्ति की समृद्धि का द्योतक होता था ये सब। तो इस प्रकार से हे गोपालक इंद्र, बहुत से घोड़े, बहुत सी गायें देकर हमारा दारिद्र्य नष्ट करो, हमें संपन्न बनाओ और हमारी कामनाएं परिपूरित करो। हे गोपालक इंद्र, हमें दो बहु घोड़े, बहु गायें, दारिद्र्य नाश कर यों मेरी पूरी कर दो सब इच्छाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 45वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा शव्य, वारहस्पत्य, छंद गायत्री, देवता इंद्र, और शीर्षक है सोमरस और सामगान का प्रेमी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तद्वागाय सुते सदा पुरोहोताय सत्मने संयद्गवेन शाकिने। इस 22वें मंत्र में यह कथन है कि इंद्र को सोमपान और स्तुति गान परम प्रिय है। अस्तु दोनों द्वारा इंद्र का स्वागत होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे स्तुतिकर्ताओं, हे याजकों, हे यजमानों, वह सुते, वह माने तुम सबके सुते माने सोम यज्ञ में पुरुहूताय सत्वने, पुरुहूताय माने बहुतों द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र के लिए, सत्वने माने सत्व वाले परम बलवान इंद्र के लिए, पुरुहूताय सत्वने चतुर्थी है सब में, वो इंद्र जो पुरुहूत हैं, अनेकों द्वारा आहूत होते हैं, बुलाए जाते हैं शुभ कार्यों में, यज्ञों में। और जो सत्वने, जो सत्वशाली है, परम पराक्रमी बलशाली हैं, ऐसे इंद्र के लिए तत् सचा गाय, वह तत् माने वह स्तोत्र वेद मंत्र, सचा माने साथ साथ,
गाय माने गाओ, यानी सब लोग मिलित स्वर में, समवेत स्वर में उस इंद्र के स्तोत्र को गाओ, क्योंकि वह स्तोत्र और वह सोम समर्पण इंद्र को परम प्रिय है। यत माने जो, शाकिने माने शक्तिमान, चतुर्थी है शाकिन का, जो उस शक्तिमान इंद्र के लिए परम सुखकर है, यानी उससे इंद्र बहुत प्रसन्न होता है। शम गवेन कैसे प्रसन्न होता है? जैसे गाय हरे चारे से प्रसन्न होती है। शम गवे न, जैसे गायें प्रसन्न होती हैं हरे भरे चारे से, वैसे इंद्र प्रसन्न होता है सोमपान से और सुंदर स्तुतियों के गायन को सुनने से। तो हे स्तुतिकर्ताओं, हे यजमानों, शत्रुंजय इंद्र का यशोगान करो, जो शक्तिमान इंद्र को परम प्रिय है, सुखप्रद है। पुरहूत इंद्र को सोम समेत स्तोत्र गान बहुत अधिक रुचिकर है, वैसे ही अति रुचिकर है जैसे गायों को हरा भरा चारा परम रुचिकर होता है, हरी घासें बड़ी प्रिय होती हैं। तो स्तुति करताओं, करते जाओ पुरहूत इंद्र का यशोगान। स्तुति करताओं, करते जाओ पुरहूत इंद्र का यशोगान। यह इंद्र रिपुंजय है, इसके ही साथ है परम शक्तिमान। यज्ञों में सोम और स्तुति इसको प्रिय लगते हैं, वैसे गायों को कोमल हरी घास अतिशय प्रिय लगती है जैसे।